भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए जब सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं तो पहले एजेंसियां ज्यादा थी, आज कम हो गई एजेंसियां। अगर इस तरह की प्रक्रिया चलानी थी फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या थी? फिर जब ये टेंडरिंग से जब काम 2 साल से किया सरकार ने तो फिर सरपंच बनाने की क्या जरूरत थी? जनप्रतिनिधियों के बारे में चोट बिना कुछ किए ही किसी को दोषी ठहरा देना, ये हम काम करना चाह रहे हैं, वो हमारे को काम रोको प्रस्ताव के ये धरने पे बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कोई खुशी से थोड़ा नहीं कोई धरने पे बैठ जी दोस्तों, इस वक्त आप लोगों के साथ जुड़े हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ, और खबर जुड़ी है हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी सरकार। जी हां, ग्राम पंचायत। पूरे प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर के लगातार ग्रामीण जो हैं आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार छठे आम पंचायत चुनाव लगभग 2 साल की देरी से हुए थे, तो उसी 2 साल के बाद जो चुनाव हुए उनके बाद जो है 2 महीने भी चुनाव को नहीं हुए, उसके बाद जो है नवनिर्वाचित जो ग्राम पंचायतें हैं आज फिर आंदोलन को लेकर के आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बहरहाल क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं और क्या उनकी मांग है, किस चीज को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, तो आइए सीधे चलते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं। जी नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, मैं राजवीर सरपंच जी बरेडी से। जी सरपंच साहब, आप लोगों का चौथा दिन आज धरने का चला हुआ है। 16 तारीख से आप लगातार धरने पर चल रहे हो। कल हरियाणा सरकार ने खातों में पैसे भी डाल दिए हैं। मेरी शेखपुरा खालसा पंचायत है, 16.5 लाख रुपए गांव की पंचायत में आ चुके, काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोगों में भी आए होंगे। जी, मेरी पंचायत में भी कल 7.5 लाख रुपए आया। जी, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ जी, वो 7.5 लाख रुपए खर्चने की मेरे पास तो पावर है नहीं जी, मैं उसको खर्चूंगा कहाँ जी? फिर किसको दिए सरकार ने? वो सिर्फ बैंक खाते में डाले हैं कि भाई आपके खाते में पैसे पड़े, काम करो, काम के लिए तो दिए हैं। वो खर्च तो नहीं सकते जब तक उसकी टेंडर प्रक्रिया ना होगी। अब टेंडर प्रक्रिया कौन पूरी करेगा? या तो एसडीओ करेगा, या जेई करेगा, या एक्शन करेगा जी। यहाँ कोई भी आदमी काम नहीं कर रहे। वो का भाई हम किस किस के टेंडर पूरे करेंगे जी? कोई जो टेंडर प्रक्रिया है यहाँ ऑफिस के अंदर हो ही नहीं रही जी। आप वो कह रहे हो कि टेंडर प्रक्रिया जो है लंबी है, यही कह रहे हो ना आप लोग? सरकार की तकनीकी मैं पॉइंट आप लोगों को बताऊं, 6 दिन का टाइम पीरियड कर दिया, 7वें दिन तो टेंडर क्लियर हो लेगा, ठीक है? तो उसमें आप लोग कितने का लंबी चौड़ी बात मान रहे हो? 7 दिन तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2 साल से भी तो पीछे काम रुके पड़े हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए, सरकार की जानकारी के लिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सरकार कहती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई 7 दिन के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जी। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ, पंचायत मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 2 साल से जी जो पैसा पंचायतों का बोली का पैसा था जी, वो बैंकों में आ पड़ा था जी। और वो मेरे ख्याल का हरियाणा का पूरा डाटा तो मेरे पास नहीं है जी। जहां तक मेरा अनुमान है लगभग 3,000 करोड़ रुपया है जी, पिछले 2 साल का जी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, 3,000 करोड़ रुपए में कौन सा विकास कहाँ हुआ? बात सरपंच साहब ये है, आप लोगों ने टेंडर तो दिक्कत के है, गांव में काम कराने के लिए तो आप लोग सरपंच बना रखे हो। काम आप करा दो या बाहर का आदमी आपकी देख रेख में तो काम होगा सारा। अब उस 3,000 करोड़ रुपए की बात बताता हूँ मैं आपको, विकास कार्य की बात बताता हूँ। सरपंच साहब माफी चाहूंगा, अपना जो मुद्दा है, आप लोग ई टेंडरिंग का और रिकॉल, राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हो। 3,000 करोड़ का तो कोई टॉपिक ही नहीं आज का। मैं उसी बात करना चाहता हूँ, कि 3,000 करोड़ रुपए जो एक्शन पंचायती राज बैठा है, पंचायती राज एक्शन ने वो पैसा कहा कि हम इसका टेंडर करेंगे, फलाने गांव का टेंडर है, उसके लिए 60 लाख रुपया मेरे पास जमा कराओ। तो इस प्रकार वो पैसा पंचायती राज एक्शन के पास चला गया जी, पंचायतों का जी, और उसके टेंडर आज तक नहीं हुए जी। अब वो पैसा कहाँ है? वो टेंडर प्रक्रिया कहाँ है? जहाँ मुख्यमंत्री जी कहते हैं 7 दिन के अंदर टेंडर होगा, ये तो 2 साल में नहीं टेंडर हुआ, तो 7 दिन में कैसे टेंडर हो जाएगा जी? तो ये टेंडर प्रक्रिया जो है जी, इसमें बड़े सिस्टम है, टेक्निकल बातें हैं जी। पहले 21 दिन की प्रक्रिया थी जी, 21 दिन, अब इन्होंने कहा 7 दिन की प्रक्रिया है जी। उसमें क्या होता है
जब टेंडर होगा तो कोई भी अधिकारी या एसडीओ एक्शन जो टेंडर करेगा, जी 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 जो भी ठेकेदार उसको टेंडर को लेगा, जी उसके सारे कागज वेरिफिकेशन होंगे। जी यदि उसकी कागजों में कोई कमी मिल जाती है जी तो वो एक्शन हो जाएगा, देखिए भाई आपके अंदर ये कमी है, वो दोबारा से फिर पूरे करने पड़ेंगे। दोबारा फिर वो लंबित हो जाएगा। वहाँ फिर लंबित हो जाएगा काम। जी तो इस प्रकार इस टेंडर प्रक्रिया में तो 2-2 महीने लगने का काम है। जी 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 सरपंच साहब क्या कुछ कहोगे? तो खाता में पीछे आ लिए हैं, काम कुम शुरू करवाओ ना काम में। तो काम शुरू कराने का प्रावधान इन्होंने सरकार ने छोड़ा तो नहीं हमारे साथ। जी जैसे आप जानते हो भाई, हमारे को 2 लाख रुपए के काम की इन्होंने वो दे रखी है। जी 2 लाख रुपए की आपके पास परमिशन है काम करने की। जी जो पहले सरपंच बनते थे उनको कैसे दे रखी थी 20 लाख रुपए परमिशन? जी तो मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पहले भी तो सरपंच बनते थे, या आज जो इन्होंने संज्ञा दी है, चोरों की संज्ञा दे दी भाई ये सरपंच चोर है, पैसे खाते हैं, तो मैं कहता हूँ क्या जो एमएलए मंत्री बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, वो भी तो यहीं से एक छोटी सी इकाई से चले हुए हैं। फिर कर तो दिए सरपंच साहब। क्या कर दिए? आपसे पहले पंचायत विभाग से पहले 23 विभागों में ही टेंडरिंग चल रही है, अकेला आपका विभाग नहीं है। वो उस पारदर्शिता के लिए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए तो कर रहे हैं। आप लोग क्यों सहयोग नहीं कर रहे सरकार के साथ? भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए जब सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं, तो पहले एजेंसियां ज्यादा थी, आज कम हो गई एजेंसियां। भाई जो हमारे ऊपर पहले 20 लाख से हमारे पास पावर थी काम करने की, पहले भी एजेंसियां हमारे पर। सरपंच साहब संशोधन का अधिकार होता है कानून के अंदर, अमेंडमेंट का, और समय समय पर अमेंडमेंट होते रहे हैं समय अनुसार। पहले 20 लाख थी, अब 2 हो गई है। क्या पता आने वाला जो कल होगा उसमें टोटली ऑनलाइन टेंडरिंग, ई टेंडरिंग होगी। तो ये तो समय अनुसार होता है। फिर अगर इस तरह की प्रक्रिया चलानी थी, फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या थी? जब ई टेंडरिंग से जब काम 2 साल से किया सरकार ने, तो फिर सरपंच बनाने की क्या जरूरत थी? तो सरपंच बनाने की जरूरत इसलिए थी जो 1994 का जो पंचायती राज एक्ट है, कि गांव के अंदर क्या जरूरत है, राजधानी में बैठे मुख्यमंत्री को उस चीज का कैसे आभास होगा, इसलिए ग्राम पंचायत की जरूरत है। सरपंच साहब सरपंच की किस चीज की दवा है वो? एक सुपरविजन एजेंसी है ग्राम पंचायत। नहीं, आपकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने की एजेंसी है। नहीं, सरपंच अब ये भी तो संज्ञा दी जाती है। जैसे सरपंचों की आप बात कर रहे हो, भाई सरपंच को आप सुपरविजन है, तो वो सारे दुख सुख का तो काम वो सरपंच संभाल रहा है। सारे दुख, यानी हर घर में जो दुख सुख होता है तो क्या सीएम संभालते हैं या एजेंसियां संभालती हैं? ये वो सरपंच ही तो संभालता है। जब वो सरपंच सब दुख सुख को संभालता है, तो किसी चौपाल बनानी, किसी का कुछ बनाना, तो हमारे माध्यम से पहले बनता रहा, तो आज क्या दिक्कत आ गई? आज हम अपने माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो सरकार को इसमें विरोध है कि भाई टेंडरिंग से होगा। हम चाहते हैं जिस तरह पहले प्रक्रिया चली हुई थी उसी प्रक्रिया से काम हो, और अगर हम चोर साबित होते हैं तो हमारे वो पकड़ा जाए, हमारी सजा हो, सीधी सी बात है जी। साथियों आपको बता दे कि असली भारत जो है वो गांव में बसता है, क्योंकि इस भारतवर्ष की 70% आबादी आज भी गांव में बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक इस भारत का विकास नहीं होगा, और उसी भारत के विकास को लेकर के प्रतिबद्ध ये सरपंच साहिबान जो है आज अपने जो पंचायत विभाग है, यानी कि हरियाणा सरकार जो है, उसके खिलाफ मुखर होकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरपंच साहब आप लोग 2-3 दिन से, चौथा दिन है जैसा आप चल रहे हो 16 तारीख से, अब तक क्या कोई सरकार का नुमाइंदा आप लोगों तक आया है? और यदि नुमाइंदा आया तो क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है, और आश्वासन मिला है तो अगली आपकी रूपरेखा क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप लोग। जी सरपंच साहब। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। इस संघर्ष की घड़ी में जी, जब हमारी आवाज ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनने, आप लोग सुनने आए हो, तो मैं विशेष रूप से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मीडिया साहिबान का जो संघर्ष की घड़ी में हमारे दुख तकलीफों को एक माध्यम होता है, हम तो आप ही को माध्यम मान लेते हैं, और आप हमारी बात हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। करीब 1.5 महीने पहले हरियाणा पंचायती राज के चुनाव हुए थे, जिनमें नवनिर्वाचित सरपंच चुने गए। एक चुने हुए प्रतिनिधि जो आज तक पैदा भी नहीं की, कुछ भाइयों ने चार्ज ले लिया, कुछ ने आज तक अभी तक लिया भी नहीं, और हमारे पंचायत मंत्री जैसी असभ्य भाषा कोई चोर या फटीचर या कोई गुंडा मवाली बोलता है, ऐसे असभ्य शब्द वो जनप्रतिनिधियों के बारे में चोर
बिना कुछ किए ही किसी को दोषी ठहरा देना, ये कहाँ की फिर के कदम उठाओगे, आगे कुछ करोगे या सिर्फ धरने पे ही राजोगे, क्या कुछ करोगे? संघर्ष का रास्ता चुना, संघर्ष के रास्ते पे चलेंगे। जब तक संघर्ष नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी, जब तक संघर्ष करते रहेंगे। हमारा काम तो रोना, सरकार के सामने हम रो रहे हैं बैठे हुए। ये तो आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, यहाँ बैठकर दूसरे लोगों के काम नहीं हो रहे, पी पे लोग इतने परेशान है, यार काम रुक रहा है सारे का सारा। मैं पत्रकार महोदय जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ। कहीं भी किसी भी नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हम चुने जनप्रतिनिधि, हम किसी प्रकार के कानून में कोई बाधा नहीं डाल रहे। एक पार्क में बैठ के अपने खंड और विकास कार्यालय के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। आप देख लो कहाँ पे टोहाना में आपकी रैली हुई थी 15 तारीख को, शायद गरोंडे के जो सरपंच थे वो सारे थोड़ा सा यहाँ एक जन्मदिन समारोह था उसमें बिजी हो रहे थे, तो क्या कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए? 5 निर्णय करे गए थे वहां। देखो, जब गरोंडे में कोई भाईचारे के जन्मदिन की बात है, किसी प्रतिनिधि के जन्मदिन है, तो उसमें जाना एक अच्छी बात है। रही बात जो 5 निर्णय लिए, वो हरियाणा लेवल पे लिए गए थे, और मेरी गरोंडा की सरपंच एसोसिएशन ये सर्वमान्य निर्णय जो भी हमारी हरियाणा पंचायत एसोसिएशन करेगी उसके साथ है, पूर्ण रूप से। उन 5 निर्णयों में एक यूं भी निर्णय था कि पहले तो हम मांगेंगे अपना समर्थन, जो मौजूदा जो विधायक है, जो संसद है, यदि मौजूदा विधायक और संसद समर्थन नहीं करते हमारा, तो उसके बाद बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग, सहमत हो इससे? देखिए, हमारे विधायक और सांसद हमारे प्रतिनिधि हैं, हम भी गांव से चुन के आए हैं, जनता के प्रतिनिधि। हमारी अपनी बात को वहां तक रखना, हम उनसे एक रिक्वेस्ट तौर पे कह रहे हैं कि आप हमारी बात को सरकार के सामने रखो, और ऐसा निवेदन तो प्रत्येक नागरिक कर सकता जी। बट वो जो निर्णय लिया गया वो ये लिया गया कि समर्थन नहीं करे तो गांव में नहीं घुसने देंगे। आप लोग भी ऐसा करोगे या नहीं करोगे, या एसोसिएशन के खिलाफ चलोगे? नहीं, जैसा हमारी गरोंडा एसोसिएशन है, गरोंडा नहीं, हरियाणा प्रदेश स्तरीय बना दिया। बिल्कुल, आप पत्रकार साहब मेरी पूरी सुनो। जो गरोंडा एसोसिएशन है पूर्ण रूप से हमारी हरियाणा के, ये गरोंडा की जो एसोसिएशन है पूर्ण रूप से हरियाणा, ये जो सरपंच एसोसिएशन है उसके साथ है। रही बात गांव में घुसने ना घुसने की बात, अगर गांव कोई हमारी सरकार ने मांगे ना माननी और हमारे काम को सुचारू रूप से ना चलाना पड़ा, तो ये निर्णय लेना पड़ेगा, तो इसमें पीछे नहीं हटेंगे जी। वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, हम भी जनता के चुने प्रतिनिधि, उनकी जवाबदेही भी जनता के प्रति, हमारी जवाबदेही भी जनता के प्रति है। हम काम करना चाह रहे हैं, वो हमारे को काम रोको प्रस्ताव के ये धरने पे बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कोई खुशी से थोड़ा नहीं कोई धरने पे बैठ जी।